तो पेटीज बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से बाउल के अंदर हमें लगभग 2 कप के करीब मैदा ले लेना है। आप चाहे तो कोई भी कटोरी या फिर मेजरिंग कप ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम लगभग 1/4 स्पून के करीब अजवाइन, 1 चुटकी हींग और 2 टेबल स्पून के करीब मोइन डालेंगे रिफाइंड ऑयल का, और हाथों से अच्छे से हमें मोइन को मिला लेना है। हथेली से रगड़कर अच्छे से मोइन मिलाएंगे, इससे मोइन बहुत ही बढ़िया मिलता है। और जैसे ही ये मिल जाएगा, इस तरह से आप मुट्ठी बांध कर देखेंगे तो ये बंधता नजर आएगा। हल्का हल्का सा पानी डालकर इसको हमें गूंथ लेना है। आटे को धीरे धीरे क्रम्बल करते हुए गूंदे, एक साथ ज्यादा पानी नहीं मिलाए। हमें थोड़ा सा मीडियम हार्ड डो चाहिए, ज्यादा सख्त भी नहीं, ज्यादा मुलायम नहीं। जैसे ही डो थोड़ा बंध जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे स्ट्रेच करते हुए इस तरीके से और अच्छे से नीड कर लेना है। इससे आटा काफी सॉफ्ट हो जाता है और ये हमें बस एक बार ही करना है। तो 3-4 मिनट आटे की अच्छे से मसाज कर देंगे। हमारा डो लगकर तैयार है। हल्का सा ऑयल लगाकर इसे 5-6 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। तब तक हम इसकी चटपटी सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हाथों से आलू को मैश करना है, कद्दूकस नहीं कीजिएगा, नहीं तो मार्केट वाला मजा नहीं आएगा। अब एक गरम कढ़ाई में 1 करछी तेल डालकर इसके अंदर हींग, जीरा डालकर अच्छे से तड़का लगाएंगे और अच्छे से ही इसे भून लेना है। इसके अंदर 1 पिंच के करीब मैंने अजवाइन भी डाली है, इससे स्वाद भी आता है और डाइजेशन सही रहता है। साथ में अदरक और हरी मिर्च का तड़का लगाकर मैश किए हुए आलू डाल देंगे। आलूओं को पहले हमें अच्छे से भून लेना है, इससे इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी और स्वाद तो अल्टीमेट आता ही है। अब थोड़े से बॉईल किए हुए मटर इसके अंदर डालेंगे, साथ में स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, कसूरी मेथी और गरम मसाला डालेंगे और लास्ट में थोड़ा सा चाट मसाला जरूर डालें। सारे मसालों को इसके साथ में अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये लीजिए हमारा बहुत ही शानदार, मार्केट से भी अच्छा ये भुना आलू मसाला तैयार है। अब इसे फाइनल टच देने के लिए ऊपर से ढेर सारा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिला देंगे। भुने हुए मसाले को हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं इसकी रंगत भी कितनी अच्छी आई है। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, चलिए अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ते हैं। एक बड़े से बाउल के अंदर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेंगे, साथ में इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। अच्छे से एक स्लरी बनाएंगे। ये बन गया हमारा साटा। हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं रेस्ट के बाद ये काफी नरम हो गया है। हल्का सा इसे सवारते हुए अब इससे हम अपनी पेटीज की आउटर लेयर तैयार करेंगे। अब इस डो से हमें समान मात्रा में कुछ पेड़े तैयार कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे 6 पेड़े लगभग तैयार हो गए हैं। इन्हें अच्छे से सवारते हुए गोल करके हम तैयार कर लेंगे। 6 के 6 पेड़ों को हम अब बेल लेंगे। तो हल्का सा प्लेटफॉर्म पर घी या तेल लगाएंगे और इसे अच्छे से बेल लेना है। तो आप कोशिश करें कि यहाँ पर सूखा आटा यूज ना करें। हाँ, बस रोटी बेलते हुए हमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि रोटियां भी हमें ये समान आकार की बेलनी है। एक एक करके हमारी सारी रोटियां यहाँ पर तैयार हो गई हैं। अब साटा लेकर एक रोटी के ऊपर इसे अच्छे से पेस्ट करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे। अब एक दूसरी रोटी को इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे और कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाएंगे। फिर दूसरी रोटी के ऊपर भी इसी तरह से हमें साटा लगाना है। साटा लगाने के बाद सूखा मैदा डालेंगे। तो यही प्रोसेस हमें हर एक रोटी के साथ करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेटीज की लेयर बहुत सारी बने, तो कम से कम 5 रोटियां इस प्रोसेस में जरूर यूज करें। तो हमारा फर्स्ट लेवल तो क्लियर हो गया। अब ये रोटियां एक के ऊपर एक रखने से ना काफी मोटी लेयर बन जाती हैं। तो हल्के हाथों से हम इन्हें बेलेंगे और हल्का हल्का सा बेलन से पहले प्रेस करके मार्क बना ले, फिर हल्के हाथों से इसे बेलिएगा, नहीं तो रोटियां आपस में बहुत चिपक जाएंगी और आपकी परतें खुलेंगी नहीं। अच्छे से बेलने के बाद अब इसे एक चौकोर शीट में काट लेना है। आप चाहे तो किसी भी शेप की पेटीज बना सकते हैं, पर इस तरीके से आप बिल्कुल मार्केट जैसा लुक दे सकते हैं। और जो बाहर से ये एक्स्ट्रा पार्ट कटा है, इसे आप वेस्ट नहीं कीजिएगा। आप इसे डीप फ्राई करके बहुत ही अच्छा खाजा बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब अपनी चौकोर शीट के ऊपर फिर से साटा लगाएंगे और एक और बार हम यहाँ पर सेम प्रोसेस दोहराएंगे।
परतों को और बढ़ाएंगे, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। यहाँ पर मैं परतों की संख्या को बढ़ाने के लिए बुक फोल्ड मेथड का यूज कर रही हूँ। तो 1/3 शीट को मैंने फोल्ड किया, फिर उसके ऊपर दूसरे भाग को फोल्ड कर दिया है। ऊपर से फिर साटा लगाकर सूखा मैदा लगाया और इस तरीके से फोल्ड करके एक चौकोर शेप में ही इसे रोल कर लिया है। अब फिर से बेलन से इसे बेल लेना है। हल्का हल्का सा मार्क करेंगे और हल्के हाथों से ही धीरे धीरे इसे बेलते चले जाएंगे। इससे परतें फिसलेंगी नहीं, काफी मोटा हो जाता है ये, तो आपको इसे इसी तरीके से बेलना है। तो यहाँ पर बेलने के बाद में ये फिर से एक चौकोर शीट में बदल जाएगी। तो देखिए मैंने काफी हद तक इसको फैला लिया है। अब बाहर के एक्स्ट्रा कॉर्नर्स को काटकर इसे एक परफेक्ट स्क्वायर की शेप दे देनी है। अब हमें समान आकार के चौकोर स्क्वायर फिर से कट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चौकोर शेप का ढक्कन यूज किया है, जिससे इसे काटना सबसे ज्यादा आसान हो जाता है। आप चाहे तो स्केल का यूज भी कर सकते हैं। अब इसके सेंटर में हम अपनी फिलिंग रखेंगे और फिलिंग के चारों तरफ हल्का सा पानी लगाकर अब इसे ट्रायंगल में फोल्ड करना है। बस एक खास बात का ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल बाहर की तरफ पानी नहीं लगाना है, हल्का सा स्पेस छोड़ते हुए अंदर की तरफ ही पानी लगाना है और इस तरफ से अपनी फिंगर्स का यूज करते हुए इसे चिपका देना है। अगर आप बाहरी कोनों को चिपका देंगे तो लेयर खुलकर नहीं आएंगी। बस बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। अब अपने एयर फ्रायर के अंदर तैयार की हुई पैटीज को रखेंगे। आप इन्हें डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। बस यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, एयर फ्रायर में रखने के बाद इनके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल फिर से ब्रश कर दें, नहीं तो ये फ्राई होने के बाद में बहुत ही ड्राई हो जाती हैं। इस तरह से ये थोड़ी और करारी हो जाएंगी। अब टाइमर सेट करेंगे 195 डिग्री सेल्सियस पे हम इन्हें 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एयर फ्रायर भी शुरू हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ये देखिए इतनी देर में हमारी पैटीज भी बनकर तैयार हो गई हैं। पर आपसे एक बात कहना चाहूंगी, डीप फ्राइंग की कंपैरिजन में इसकी लेयर एयर फ्रायर के अंदर कम खुलती हैं। पर सच बताऊं तो इनका करारापन और स्वाद नेक्स्ट लेवल ही था। तो दोस्तों अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही खास रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।